कामकाजी मुनाफा 6% घटा है। मार्जिन 65.7% से घटकर 56.3% रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। बस स्टॉक में हो रखा है ब्रेकआउट। तो ठीक है, ये बाजार है, बाजार ऐसे ही करता है। तो ये सारी जो स्टॉक्स होंगे ये कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे। और देखते हैं उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आगे जाएंगे। हम जो ट्रैक कर रहे हैं, बार बार ये बोल रहा हूँ कि कोई भी डेवलपमेंट ट्रेड डील से जुड़ी हुई, चाहे वो चाइना की तरफ से आ जाए या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप आज ये जापान के प्रधानमंत्री से भी तो मुलाकात कर रहे हैं, वो भी तो न्यूली इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। तो उनके साथ भी टोक्यो में मेरे ख्याल से उनकी वो बैठक होने वाली है। तो जापान से कुछ पॉजिटिव खबर निकला है। उसके बाद फिर वो शी जिनपिंग के साथ 30 को करेंगे मुलाकात। हमारे यहाँ पर कुछ चल रही होगी क्योंकि एशिया में है, तो फिर एशिया के लोगों से तो बात करेंगे, तो हमसे तो करना बैठ बनता ही है। तो यहाँ पर भी अगर कोई बातचीत में ही हल निकल आता है, ट्रेड डील हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर वैसा हो गया तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ट्रेड डील, टैरिफ्स, ब्याज दरें, ये सब एक के बाद एक ट्रिगर अगर बाजार के साथ जुड़ जाए तो बाजार को मिल जाएगा बूस्टर डोज। अब ये था आज का मार्केट का एक फ्रेमवर्क, जिस तरीके से मार्केट में ट्रेड हो सकता है, कौन सी खबर डोमिनेट कर रही है। लेकिन अभी मेरे साथ मिथिल दोषी जी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुस्तक पे। सर गुड मॉर्निंग। सर बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो आप बताएं मार्केट पे कि आपको तेजी लगती है या फिर ये मार्केट एक ट्रैप कर रहा है, बहुत बड़ी तेजी के बाद अब छका रहा है और ये हिचकोले खाएगा, यहां से सरेंडर होता दिखता है, या फिर और तेजी पकड़ेगा? देखिए तेजी, हम तेजी के साइड पे ज्यादा तो रहेंगे। डिप जो आनी थी मेरे हिसाब से आ चुकी है, कैप भी फिल हुआ था, हो गया है, और कल के दिन पे एक अच्छी रिवर्सल देखने भी मिली है। सो एक्सपेक्टेशंस है, खाली हमें एक बार 26,100 के ऊपर निकलता हुआ कंफर्मेशन मिल जाए, फिर हमें शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। तो फिर 26,200, 26,500 नए हाई की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज एमसीएक्स पर ट्रेडिंग 9:30 बजे शुरू होगी। ये सोना चांदी अभी खुले नहीं है, तो एमसीएक्स पे 9:30 बजे ट्रेडिंग शुरू होगी। टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो वो भी देख लेना। अच्छा सर, ये आपको क्या पसंद है स्टॉक मार्केट पे, या कौन से स्टॉक्स पे आप अभी कंफर्टेबल हो जहां पर आपने क्लाइंट्स को सलाह दी हो? देखिए हम टायर सेक्टर पे बहुत टाइम से लॉन्ग थे, सी8 पे लॉन्ग थे, जेके टायर, अपोलो टायर्स पे थे। जेके टायर्स का कल रिजल्ट भी आया हुआ है, तो बट ओवरऑल ट्रेंड हमें लगा है कि जेके टायर ऑलरेडी रन अप नहीं हुआ है, तो थोड़ी मोमेंटम यहाँ पे बन सकती है। जेके टायर्स में 6,500 6,800 हायर साइड पे इमीडिएट सपोर्ट, जो कल का लो था वही आता है 6,230 के आसपास पे। और नहीं कैम्स नहीं, ये अपना, सीएट के बारे में बोल रहे हो, आपने सीएट बोलते बोलते जेके टायर बोल दिया। सॉरी, सीएट। सी8 के ऊपर, सी8 पे अभी भी, अब सी8 हमें बाय ऑन डिप्स पे रणनीति रखनी चाहिए। रिजल्ट के बाद हमने अच्छी खासी रैली देखी। इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए 3,900 के आसपास पे आता है। वहां पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। 4,200 वापस, 4,400 के लेवल्स हायर साइड पे वापस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप कौन से स्टॉक पे बता रहे थे? मेरे को लगा आप सीएट बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं सी8 हमने ऑलरेडी दे चुका है, अपने हम लोग ने कवर कर लिया। अब जेके टायर्स हमें लग रहा है कवर करना चाहिए। हाँ, तो और वो जेके टायर के भाव आप वो बोल रहे थे कोई और, जो सीएट के भाव हाँ सुनाई दे रहे हैं। हाँ अभी हाँ, जेके टायर पे क्या लेवल इंपॉर्टेंट है? जेके टायर्स पे देखिए इमीडिएट बेसिस पे तो 388 का लेवल है, जो अच्छा खासा ब्रेकआउट फॉर्मेशन था। अगर डिप मिलता है तो ठीक है, वरना करंट लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। इमीडिएटली 440 480 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके। और और इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं सर जहां नजर रखनी चाहिए? कैम्स पे सर व्यू है हमारा बुलिश। हम यहाँ हमने कल ही इनिशिएट की हुई बुलिश कॉल। आज स्टॉक, नतीजे आने वाले हैं। हाँ तो नतीजे के बात कर सकते हैं अगर चाहिए तो, बट हमें बुलिश सेटअप दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यूस। हमने ऑलरेडी इनिशिएट की हुई है। स्टॉक ने अच्छी खासी अपर ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूस सपोर्ट लिया है। कल के दिन पे 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। 3870 पे 200 डे मूविंग एवरेज था, और आई थिंक कल वही लेवल के ऊपर से निकला हुआ है। एक्सपेक्टेशंस है हायर साइड पे 4,300 का रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार टेस्ट कर सकता है स्टॉक। अगर उसके ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी बन सकती है फर्क यहाँ पे। सो अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे 4,050 और 4,300 के शॉर्ट टर्म लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। ओके राइट सर, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अगर आप एक बार फटाफट से देखें, ये सरकारी बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं?
सर पीएसयू इंडेक्स पे हम ऑलरेडी कब से लॉन्ग थे, पीएसयू स्टॉक्स पे भी हम लॉन्ग है। एसबीआई, बैंक इंडिया की अगर बात करें तो हमें बैंक इंडिया अपसाइड पे 145 148 लग रहे हैं। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई पे हम 950 980 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर साइड पे। अ, फिर कौन सी बैंक थी, अब बताऊं मुझे मैं ये उसकी। मतलब सारी सरकारी देख लो, हमारा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सभी एक साथ ही चल रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है, यूनियन बैंक चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है। सर यूनियन बैंक पे भी सिमिलर सेटअप है, यहाँ पे 155 160 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो फर्दर मूव कर सकता है। तो कल एक अपडेट भी आई हुई थी कि एफडीआई को स्टेक बढ़ाने मिल सकता है 49% तक थी, तो मेरे हिसाब से ऑफकोर्स बुलिश नोट तो रहेगा। बैंक निफ्टी वैसे भी आउट परफॉर्मेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी के कंपैरिजन में, और पीएसयू बैंकिंग के अंदर पीएसयू बैंक ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली करना चाहिए। तो ये व्यू कंटिन्यूड रहेगा हमारे एंड से भी, और एक्सपेक्ट करेंगे प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी मूवमेंट और आगे की तरफ मिले। सर ये जो पूरा मोमेंटम है, मैं अभी जो सारे चार्ट्स चेक कर रहा हूँ, अगर मैं सबको एक साथ स्क्रीन पे लगा दूं ना, तो ये सारे स्टॉक्स बहुत धाकड़ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सिर्फ हाँ, बढ़िया खुल गया। अच्छा, तो इसमें ये अलग अलग हो बैंक जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं सारे स्टॉक्स लगा के देखूं ना, तो इसमें अलग ये इसी को मोमेंटम बोलते हैं क्या? वन वे ट्रैक पे जब ये एकदम से ऊपर इनका मोमेंटम टूटेगा तो पता कैसे लगेगा? सवाल ये है कि भैया ये मोमेंटम से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या पता, ऊपर ले लेंगे उसके बाद फिर मुनाफा वसूली हो जाएगी। निवेशकों का इसलिए तो पैसा बनता नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, किसी के भी बारे में बात कर लो, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, लेकिन कब मोमेंटम छोड़ देते हैं ये बताओ। देखिए इन सब में ग्रेजुअल मोमेंटम आया हुआ, अगर आप देखेंगे चार्ट तो कंसोलिडेशन फेज भी अच्छा था। एसबीआई भी बहुत टाइम से एक प्राइस के अंदर रेंज तक था, बैंक इंडिया भी सिमिलर था, यूनियन बैंक अंडर परफॉर्मेंस में था, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा ट्रेंडिंग में था। बट ऑफ कोर्स सिग्नल कहीं ना कहीं से तो एक बैंक पहले सिग्नल दे देगा, फिर उसके बाद दूसरे बैंक्स फॉलो अप करेंगे। मतलब कोई भी स्टॉक की बात करें, अगर कोई भी सेक्टर को पकड़े आप, तो हमेशा वैसे ही रहेगा कि जहाँ पे आपको एक साथ मोमेंटम अलग वे में देखने मिलेगा। तो हम्म। बट ऑफ कोर्स एसबीआई सबसे स्ट्रॉन्गर कंटेंडर था उसके अंदर, कि एसबीआई अगर मूव करेगा तो ऑफ कोर्स पीएसयू इंडेक्स चलेगा, बिकॉज ओवरऑल सबसे ज्यादा वेटेज उसका है। बट अगर देखा जाए तो अब सारी प्राइवेट पीएसयू बैंक्स के अंदर कहीं ना कहीं लग रहा था कि अंडर परफॉर्मेंस बहुत टाइम से था चार्ट्स में भी कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, तो वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूवमेंट आएगी, और अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेजुअल मूवमेंट ही आएगी। वन साइड स्ट्रेट मोमेंटम आपको देखने नहीं मिलेगा कि नहीं तो एक साथ ये हम ऐसे ऐसे जब जब जाएंगे ना तो सब नीचे चले जाएंगे एक साथ, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है कि भैया ये अब नीचे की साइड जाने की शुरू होगी क्या? ट्रेंड ट्रेंड टूटता है तो पता लग जाता है इतने आसानी से? ट्रेंड रहेगा। देखिए एक बेसिक टेक्निकल्स के अंदर हम ज्यादातर फॉलो करते हैं और जो सब लोग देखते भी है कि लास्ट 2 दिन के अगर लो कंटिन्यूस बैक ऑन बैक टूट रहे, प्रीवियस डे लो और उसके बाद वापस प्रीवियस डे लो टूटा है, तो एक बार हॉल्ट आ सकता है कि साइडवेज हो सकता है, या फिर मेजर कंसोलिडेशन। अगर एग्जांपल अब ये 850 से 875 का अगर आप एसबीआई में कंसोलिडेशन देखोगे, तो कंसोलिडेशन के यहाँ पे आने के बाद वापस ब्रेक करता है उसको, तो हो सकता है हम्म। कि वापस करेक्शन आ सकता है, या फिर थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में जा सकता है, या फिर ट्रेंड जो आना था वो आके चला गया। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखोगे रिसेंटली जो ब्रेक हुआ है, कल के दिन में ही ब्रेक हुआ, बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया 274 के ऊपर ब्रेकआउट। तो 265 से लेके 274 का रेंज था, वो रेंज के अंदर बहुत दिन टाइम कंज्यूम किया। यूनियन बैंक में 138 से लेके 141 का रेंज था, क्योंकि मतलब कहीं जब ना ये कहीं रेंज बनाए, रेंज से ऊपर निकल जाए तब तक ठीक, जिस दिन तब रेंज तक बना ठीक के है। रेंज के हाँ, नीचे चले जाए या तो उसके बाद गड़बड़ हो जानी शुरू हो जाती या फिर रेंज नहीं हो तो भी प्रीवियस डे लो पहला बार टूटता है, फिर दूसरी बार टूटेगा, तब कॉशियस होने का ज्यादातर संकेत अच्छा रहेगा। तब तक तो लेट हो जाएंगे। अच्छा, वो वही है कि अ, अभी तो बाजार में तेज हो गए ना ये देखिए स्टॉक्स, अभी सर तो जो टॉप होना था वो टॉप गया। टॉप मिलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ सही बात। मेजर रिटेल क्लाइंट्स कभी भी जब बढ़ता होता है तब पार्शियल प्रॉफिट भी बुक नहीं करता। तब उनको लगता है और बढ़ेगा, या फिर हायर लेवल्स पे एवरेज करते, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं करते। तो अच्छा ये फिर हमेशा रहने वाली है सर। एक और स्टॉक पूछता हूँ, फिर उसके बाद फिर बहुत सारे व्यूज भी कनेक्टेड है, मार्केट भी खुलने वाली है। वो स्टॉक है कमेंस। अब हमें क्या पता है इतनी तेज हो जाएगा? ये तो बिजनेस में आया था, लेकिन ये स्टॉक बहुत तेज हो गया सर। मतलब इतना थोड़ी कि 3 दिन ही ऐसे चल जाए। हम लास्ट कोई शो पे भी डोनाल्ड ट्रंप है, हमें नहीं पता है कुछ भी। इतनी तेज तो सोचा ही नहीं था मैंने भी। ये कैसे भागी जा रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल भाई। ये तो ऐसा फटफट फटफट करके चल रहा है। यहाँ पर आया था कहीं बिजनेस रिसर्च में इधर, और हम तो कोई टारगेट देते भी नहीं। हमने कहा भैया इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, इसको ध्यान से देख लो।
स्टॉक को, नवंबर में आएंगे रिजल्ट। तो तो ये लास्ट फ्राइडे वाले शो पे हमने कवर भी किया था, आपके साथ ही कवर किया हुआ था, एक्सपेक्टेशन थी, मैंने तभी भी यही बोला था कि करंट लेवल्स पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, 4,200 4,400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 4,300 तो आ चुका है, 100 रुपये अपसाइड है, बट ट्रेंड अभी भी बुलिश है यहाँ पे। हमने ये स्टॉक को 3,200 100 से और 3,200 पे 2 बार कवर किया हुआ था, हाई साइड नीचे पे, और एक्सपेक्टेशन थी कि सिमिलर लेवल्स आने चाहिए, तो ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स सी अभी यहाँ पे ट्रेंडिंग मूव के लिए एक बार थोड़ी अगर हाई साइड पे 4,400 4,500 के बाद थोड़ी करेक्शन मिलती है तो वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है सर इसका। आपने भी क्या बताया था, ये स्टॉक कैसा लग रहा है सर, CDSL अभी चार्ट पे कैसा लग रहा है? देखिए सीडीएसएल पे अभी भी मैं उतना बुलिश नहीं हूँ सर, ऑफ कोर्स अपने रेंज के बाहर निकला, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनी है यहाँ पे, कल के दिन में भी कंप्लीशन दिख रही है, आज भी आई थिंक सो 0.5% प्री ओपन में दिख रहा है। इंपॉर्टेंट रहेगा 1670 के ऊपर निकलना, 1670 के ऊपर निकलता है तो हम फर्दर 1800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। फिर देखेंगे 1800 के ऊपर निकलता है तो आगे की ट्रेंडिंग मूव पता चलेंगे, बट अभी के लिए तो कंफर्मेशन बहुत छोटी है, ब्रेकआउट पे सेकंड कंफर्मेशन आएगी, तो 1670 के ऊपर में ही बाय करने की राय होगी यहाँ पे, और सपोर्ट रहेगा इमीडिएट बेसिस पे कल परसों का लो 1580 के आसपास पे। ये प्रवीण जी बोल रहे हैं, अब व्यूअर्स के पास चलते हैं सर, मार्केट भी ओपन होने वाली है। ये टाटा मोटर तो नाम ही चेंज हो गया, क्या हो गया सर, पीवी। TMPV के नाम से आता है अभी निफ्टी में। तो TMPV पे क्या करें, ये 411, ये जब से नाम बदला तब से तेज हो गया है। हाँ देखिए ओवरऑल अभी भी रेंज बाउंड के अंदर ही है सर स्टॉक, अगर देखा जाए तो 378 से लेके 414 जो प्रीवियस स्प्लिट का जो रेंज था वही रेंज के अंदर ही है, अगर चेंज हो गया स्टॉक तो डिवाइड हुआ है, बट रेंज के अंदर, जब तक रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या फिर डिप पे देखेंगे 380 के आसपास पे, या फिर ब्रेकआउट 1415 के ऊपर। अच्छा, आतिफ शेख जी बोल रहे हैं स्पाइस जेट ले रखा है सर, आपकी राय? एक सेकंड, देखिए स्पाइस जेट पे शॉर्ट टर्म बॉटम कंफर्मेशन तो आई हुई थी सर, नीचे पे ऑलरेडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस था आरएसआई पे, और एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के हिसाब से एक छोटा वेज पैटर्न ब्रेकआउट भी था। इमीडिएट बेसिस पे 36 का सपोर्ट है, 40 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो हम 45 48 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। स्पंदाना स्फूर्ति के ऊपर सवाल है आशुतोष जी का। सर ये स्टॉक अभी आपको कैसा लगे? देखिए स्टॉक रेंज में चल रहा है यहाँ पे 280 से लेके 230 के बीच में, जब तक ये लेवल्स के बाहर नहीं निकल जाता तब तो बेस फॉर्मेशन बन रहा है, तो अच्छा खासा टाइम कंजम्पशन लिया हो, बट थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। ओके, मार्केट की ओपनिंग हो गई है, फटाफट से मार्केट की ओपनिंग पे चलते हैं, उसके बाद सवाल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और जो अभी टिक्स आ रहे हैं उसमें बिल्कुल फ्लैट हो गया, एक्सपायरी का खेल शुरू। बहुत बड़ी तेजी बन गई है भाई, 4 पॉइंट्स की, 4.7 पॉइंट्स ये निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल मामला एक रेंज बाउंड मूवमेंट का ही है। हमने पिछले दिन के हाई को भी नहीं निकाला है अभी, 26,005 ये लेवल था पिछले दिन का हाई, अभी आप चल रहे हो 25,985, तो पिछले दिन के हाई को ही तोड़ने में संकोच कर रहे हो एक्सपायरी वाले दिन। बड़े प्लेयर्स का गेम होगा, बाजार एक दायरे में फंस सकता है, देखते हैं 26,000 के लेवल के ऊपर निकलता है कि नहीं। बैंक निफ्टी आज के सत्र में 54 पॉइंट्स ऊपर अभी तक है, 58,170 के आसपास कर रहा है ट्रेड, इसने पिछले दिन के हाई को नहीं निकाला है। तो शुरुआती बाजार ने एक इंडिकेशन दे दी है कि भैया पहले तो आप पिछले दिन के हाई को ही निकाल के दिखाओ। उसके बाद जो स्टॉक्स एक्टिविटी जो तेज है उसमें SBI आज भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% ऊपर, और मेजरली एक और स्टॉक जो निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद फिर भारती एयरटेल है, इस स्टॉक में टेलीकॉम सब्सक्राइबर का डेटा आया था उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो भारती एयरटेल। मतलब मैंने ये देखा सर, जो स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है ना, वही स्टॉक्स में और तेजी बन रही है। अब जैसे ये भारती एयरटेल, SBI, ये स्टॉक्स एकदम से तेज हो रहे हैं। अच्छा, एक स्टॉक अभी शायद रिकॉर्ड हाई पहुंचा नहीं पहुंचा, एक बार बात करता हूँ, वो है LT, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये वाला स्टॉक LNT। ओके,
सर ये L&T का स्टॉक अभी आपको कैसे लग रहा है? रिकॉर्ड हाई लेवल्स के करीब ही है। सर मैं अभी भी LNT पे हम कंटिन्यूस बुलिश लॉन्ग है, हमारी लॉन्ग की कॉल अभी भी चालू है यहाँ पे सर। इस पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ब्रेकआउट बना था 3700 के ऊपर। 4000 पहला टारगेट है, फिर 4200 दूसरा टारगेट है सर हमारा। पर इसने भी अभी पिछले दिन के हाई को टूटा, जो तोड़ रहा है पहले वही पूछ लेता हूँ ना, वो तो सीधा सीधा ही दिख रहा है। भारतीय एयरटेल, सर भारतीय एयरटेल पे क्या करना चाहिए? सर अभी जस्ट हमारा टारगेट उस पर अचीव हुआ है 2100 का, हमने बुक प्रॉफिट करवा है। देखते हैं यहाँ पे से अगर डिप मिलता है तो सर वापस बाइंग के लिए इनिशिएट करेंगे स्टॉक को। व्यू बुलिश ही है सर यहाँ पे। 2180 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। और एक बार सेक्टर परफॉर्मेंस देख लें तो मेरे को तो पीएसयू बैंक सुबह से मैं ये बोल रहा था, तो आज भी फिर वही बात हुई कि पीएसयू बैंक्स ये सब तेज है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पीएसबी, पीएनबी, ये सब स्टॉक्स की ओपनिंग ठीक हो गई है। उसके बाद दिन देखते हैं, बहुत बड़ा है, दिन में बात करते हैं। दूसरा है ऑटोज, तीसरा है मीडिया, फिर है एनर्जी। एनर्जी स्टॉक्स में पेट्रोनेट, आईओसी, ये सब स्टॉक्स हैं, इनमें एक्शन है, थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। और एजिस केमिकल तो अलग से है ही। फिर है एफएमसी, जो नहीं चल रहा वो है रियल्टी, और एक है आईटी। अच्छा, एक स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एफएमसीजी स्टॉक्स में कुछ कुछ एक्शन है, और एफएमसीजी में जो मेजरली ट्रैक होते हैं, पहले तो वो लिकर कंपनियां ट्रैक हो जाती हैं। सर आपको कोई पसंद है? रैडिको, यूनाइटेड स्पिरिट्स, तिलक नगर, या फिर अलाइड ब्लेंडर्स? देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम आनी चाहिए। उसमें रेंज बाउंड ब्रेकआउट आया हुआ था, बट वो रेंज के आसपास में ही चल रहा है। एक सस्टेनेबल मूव मिले 1380 के ऊपर तो यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं 1440 के लिए। डबल बॉटम बना हुआ है, रेक्टेंगल फॉर्मेशन है यहाँ पे कंटिन्यूस, वही रेंज के अंदर चल रही, मतलब रेंज के ऊपर साइड पे, बट वहीं पे हायर साइड ऑफ द रेंज में है। ब्रेकआउट आएगा और सस्टेनेबल मूव मिलेगा तो बुलिश हो सकता है सर। रैडिको की बात करें तो रैडिको में मोमेंटम हमने ऑलरेडी देखी है। हम डिप का थोड़ा वेट कर रहे हैं। डिप आज के दिन पे तो थोड़ी रिवर्सल है, बट अगर डिप मिलती है 3000 3130 के आसपास की वैसे कुछ, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रिवर्सल पे देखेंगे सर। तो अभी निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी कोई बहुत बड़ी चाल नहीं है, नीचे से ऊपर आने शुरू कर देंगे, जैसे कि जियो फाइनेंस, जैसे कि कुछ एफएमसीजी कंपनियां, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनियां कुछ ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, एचयूएल ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की मार्केट मार्केट रेंज बाउंड ही है, बड़े बड़े मूव्स तो आ नहीं रहे। तो ये सब स्टॉक्स लोअर एंड से कुछ कुछ पुल बैक देने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स। अच्छा, मिड कैप्स में चलते हैं, वहां पर देखते हैं। और जो मार्केट में जो एकदम से जो नए लेवल से पहुंचा, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये तो रहेगा ही रहेगा रेडार पर, ये तो नए लेवल्स पे ही पहुंचता चला जा रहा है, 932। सर एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या टारगेट्स, जो थोड़े कॉस्ट टारगेट्स होंगे, भैया अब यहाँ तक आ गए, अब तो रुक जाओ, अभी तो तेजी बनी रही है। 950 के आसपास पे एक लेवल रहेगा अभी के लिए भी। और इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट रहेगा 912-13 का सपोर्ट के हिसाब से। बाकी एक्सपेक्टेशन है सर कंटिन्यूड मोमेंटम बैंकिंग में देनी चाहिए, तो 950 पे एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो करनी चाहिए सर। अच्छा, अब वो जो आप टायर सेक्टर बोल रहे थे, वो आज का सबसे हॉट बजिंग सेक्टर निकला है। तो जेके टायर आपने बोला, और वो चल गया 5%। आप प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डालो तो बता देना, कहीं बोले प्रॉफिट बुकिंग करो, बताओ कितने ऊपर खुल गया सर 5%। ये तो फिर खरीदने का मौका ही नहीं मिला है, तो ये फिर सर अब डिप क्या करूं? मिलेगा, डिप अगर डिप पे बाय ऑन डिप पे सर ऑलरेडी, जैसे हम जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, अगर किसी को बाय भी करना है ऑलरेडी 5% अप है। डिप पे नीचे पे मिलता है 420 415 के आसपास पे तो देखेंगे। आज का तो मुझे डिफिकल्ट है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मॉर्निंग से तो आई हुई है, डे हाई 440 का था अभी अभी के लिए। बट व्यू बुलिश रहेगा सर। यहाँ पे सबसे अंडर परफॉर्मिंग रहा है टायर सेक्टर के अंदर जेके टायर्स, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मूवमेंट आनी बाकी है। फिर जो दूसरा अपोलो टायर 522। एक सेकंड सर। अपोलो अपोलो टायर्स, टायर। अपोलो टायर्स भी देखिए ओवरऑल यहाँ पे भी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के बाद से निकला हुआ है। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 550 580 के मूव्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। व्यू बुलिश ही है यहाँ पे, तो ये भी देखा जा सकता है। रिजल्ट कब है मुझे देखना पड़ेगा सर, मुझे ध्यान में नहीं है रिजल्ट उसका आ गया कि बाकी। अच्छा, फिर एक स्टॉक है EID पैरी, ये हो गया 1098।
अच्छा खासा सर रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहे हैं ईड पायरी में। 1100 के ऊपर अगर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अपसाइड पे 1200, इमीडिएट लेवल पे 1200, और जो उसके आई थिंक सो ऑल टाइम हाई लेवल्स ही है 1250 के आसपास पे, वो लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव रिवर्सल फॉर्मेशन है और ट्रेंड छोटा सा डाउन चैनल ब्रेकआउट भी है, तो व्यू बुलिश रहेगा सर यहाँ पे। मतलब ये आज का खिलाड़ी हो जाएगा क्या? इसके रिजल्ट्स के बारे में एक बार देख लेता हूँ, लेकिन है क्या इसमें असली ताकत नजर आ रही है क्या? बहुत तेज गति से जाएगा ऊपर अगर चला तो? सर जाने के अच्छे खासे है चांसेस। क्या वीकली बुलिश क्या फ्लैग। था टारगेट? वीकली मंथली पे अगर मंथली पे देखा जाए तो मंथली चार्ट पे तो बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट आएगा। तो अगर किसी के पास हो वो क्या करे, और क्या फ्रेश एडिशन करने के लिए कौन सा लेवल होगा इंपॉर्टेंट? फ्रेश एडिशन सर अगर करना है तो करंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा इंट्राडे में नीचे आता है तब करेंगे तो बेहतर है। सपोर्ट जो नीचे पे बेस बना हुआ था रीसेंट लो का, वो ही लेके चलेंगे, जो आता है करीबन 1000 के आसपास पे, तो क्लोजिंग सपोर्ट हो जाएगा। बाय ऑन डिप अगर मिलता है डिप पे तो अच्छा है। 1100 के ऊपर फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा हमें, और 1100, 1150, 80 और 1250 के टारगेट अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके पास हो वो क्या करें? 1080 हो गया है ये स्टॉक। सर हमने लास्ट, ये भी लास्ट सेशन पे हमने ये स्टॉक के बारे में बात किया था। मोमेंटम सर बुलिश है, यहाँ पे भी 1200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी जिसके पास है वो ले सकते हैं, बाकी जिनको फ्रेश खरीदना है, थोड़ा डिप मिलता है तो ठीक है, एक 20-30 रुपए नीचे पे तो भी ठीक है, वरना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जाएगा 1030 का क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स तेज हैं। एक और स्टॉक पूछते हैं तो फटाफट से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुंदरम फास्टनर्स 1018, इसमें SUNDRM लिखना पड़ेगा। हम्म। है इसमें दम क्या? बेस छोड़ दूं? फॉर्मेशन से लग रहा है 200 मूविंग एवरेज को के यहाँ पे ही चल रहा है, ब्रेक किया है आज के दिन पे, बट वो कंसोलिडेट हो रहा है। बड़ा कंफर्मेशन सर यहाँ पे 1070 के ऊपर मिलेगा सर, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। या फिर 1080 के ऊपर तो सर राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट देखने मिलेगा, तो कप एंड हैंडल बनते हुए, तो ब्रेकआउट के ऊपर लेते हैं सर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंडस टावर्स पे क्या करें? 382 हो गया ये स्टॉक। देखिए व्यू यहाँ पे बुलिश है। इंडस टावर पे कल के दिन पे थोड़ी ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिली थी, बट क्लोजिंग बेसिस नहीं था। आज के दिन पे वापस सिमिलर मूव दिया हुआ है। यहाँ पे व्यू बुलिश है, शॉर्ट टर्म 400, 440 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये स्टॉक को। एक बार मैं एक और स्टॉक देख लूं, एंड दैट इज मेदांता। बहुत समय से इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निचले स्रोत से बहुत सारे स्टॉक्स में आ रही है खरीदारी। और मेदांता का स्टॉक अभी आपको कैसे लग रहा है? 1368, थोड़ा फंसा फंसा सा है, लेकिन आज ओपनिंग पॉजिटिव हो गई। देखिए ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी बुलिश है। स्टॉक ने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना था, वहां से अपसाइड रैली भी दी थी 1450 तक की। बाद में वापस नेकलाइन रीटेस्ट हुई कप कप एंड हैंडल की, और वहां से हम वापस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखते हैं। तो ट्रेंड बुलिश है। इमीडिएट सपोर्ट वही 1300 लेवल्स के आसपास का होगा। 1415 के ऊपर निकलेगा तो हमें फर्दर कंफर्मेशन मिलेगी हायर साइड के लिए। ओके, फिर एक स्टॉक है KPIL, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। सर स्टॉक अभी भी रेंज में है। रेंज ब्रेकआउट नहीं मिलती तब तक के लिए नहीं देखेंगे हम। हाँ, 1320 के ऊपर निकलता है क्लोजिंग बेसिस पे तो हम ये स्टॉक को देखेंगे बाइंग के। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में एक ना वो हॉस्पिटल से जुड़ी कंपनियां थोड़ा थोड़ा ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो बात हुई थी अभी, अ, ये मेदांता और किम्स और रेनबो, ये सब जो स्टॉक्स हैं, अग्रवाल आई, ये सब स्टॉक्स एकदम से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं।
मिड कैप्स में जो सबसे ज्यादा तेजी बनी है वो इंडस टायर्स में दिखाई दे रही है। अपोलो टायर तो ऑलरेडी ऊपर खुल गया, जेके टायर भी ऊपर खुल गया। तो ये सब स्टॉक्स हैं जो आज के सत्र में एक्शन है। पीवीआर आइनॉक्स पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज हुआ है। ये सर एक ट्रेंड निकल गई पीवीआर आइनॉक्स की, या फिर अभी भी मौका है? बहुत तेज हुआ है लोअर लेवल से ये स्टॉक। हाँ देखिए सर, यहाँ पे स्टॉक्स नहीं सर, अपसाइड थोड़ी अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1350 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे। व्यू बुलिश है सर। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है, लोअर एंड से रिवर्स भी हुआ है। उल्टे का कल के दिन पे इसने अपने राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, जो 1149 के आसपास पे आता है। तो ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेनेबल मूव हमें देखने मिला था। आने लास्ट 2-3 थोड़े दिन से कंसोलिडेट था, बट कल के दिन में अच्छी कंफर्मेशन दिया था लास्ट 4 दिन के हाई को ब्रेक करके। तो सर यहाँ पे कंटिन्यूड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोमेंटम से। चलिए अब फिर से व्यूअर्स के पास चलते हैं, और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं कनेक्टेड हैं। और टोरेंट फार्मा, अत्रे झा जी पूछ रहे हैं इसमें क्या करें? शॉर्ट टर्म व्यू है, 2 से 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन स्टेज में लग रहा है, फटेगा क्या? टोरेंट फार्मा। सर देखिए, यहाँ पे ऑफ कोर्स एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन दिख रहा है हमें, और ये कंटिन्यूसली अपने स्टॉक रेंज के अंदर है। तो ऑफ कोर्स मोमेंटम पॉसिबली हो सकती है। पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। 3700 के ऊपर अगर निकलता है तो हमें बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा 3800 3900 के टारगेट्स के लिए। ब्रिगेड साथी जी पूछ रहे हैं इस पे आपका व्यू, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। सर ब्रिगेड पे हमारी ऑलरेडी लॉन्ग की कॉल चल रही है सर। हम बुलिश है यहाँ पे। हम जैसे मैंने बताया कि रियलिटी इंडेक्स पे भी हम लॉन्ग है। आई थिंक सो नतीजे भी आ गए हैं, नतीजे में भी अच्छे व्यू थी। बुलिश एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे। स्टॉक कल भी अच्छा खासा ऊपर था। आई थिंक सो कल ये स्टॉक 1.5 2 नहीं 3% जितना ऊपर था। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है अभी भी। एक बार क्लोजिंग मूव कल हमें देखने मिला था, बट आज सस्टेनेबल मूव मिल जाए 1030 के ऊपर, तो हम 1100 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। गॉडफ्रे के बारे में बताएं, विनय कुमार जी बोल रहे हैं आपको कैसा लग रहा है गॉडफ्रे फिलिप्स का स्टॉक? पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में था ये स्टॉक। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी कंफर्मेशन यहाँ पे सर देखने नहीं मिल रही। खाली लोअर एंड ऑफ द सपोर्ट के यहाँ पे एक छोटी बेट ले सकते हैं। कल के दिन पे एक बुलिश आगामी पैटर्न भी बनी हुई थी, बट मैं वेट करूंगा 3260 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं छोटे से बाइंग बेट के लिए दिख सकते हैं सर। ओके। फिर कला मंदिर, साई सिल्क, ये स्टॉक अंबर सिंघा जी पूछ रहे हैं 190 पे ले रखा है, आपकी राय? सर कौन सा स्टॉक बताया? साई सिल्क। आई सिल्क। रिजल्ट्स आ रखे हैं इसके, रिजल्ट कला। बता। सर ब्रेकआउट है यहाँ पे सर। ऑलरेडी रिजल्ट आने के बाद 11% आप ऐसा करंट लेवल्स पे तो मैं बाइंग नहीं बताऊंगा। अगर डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 210 212 के आसपास पे। इन ब्रेकआउट जोन भी है सर। थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। हाँ बुलिश मोमेंटम है सर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक 240 260 जा सके, बट डिप पे बाय करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रहेगा सर। अदानी ग्रीन के तो आज नतीजे आने हैं तरुण जी। सर ये नतीजों से पहले कैसा लग रहा है? आज अदानी ग्रीन के भी आने हैं और अदानी टोटल गैस के भी आने हैं। अदानी ग्रीन है इनके पास, बहुत समय से चला नहीं है। हाँ एक सेकेंड ना सर। 1020। और ये एक जो तेजी आई थी ना, वो जिसमें अदानी को क्लीन चिट मिली थी सेबी की ओर से, तो उसके बाद एकदम से स्टॉक्स उसके अगले दिन बहुत तेज हुए थे, उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। उसके बाद सब जो हाई बना के गए थे वो हाई टूटे ही नहीं। अदानी ग्रीन में भी नहीं टूटा, अदानी टोटल गैस में भी नहीं टूटा, सब वहीं पर ही फंसे पड़े हैं ऊपर। तो अभी ये चल रहा है 1020, नतीजे आने हैं इसके। और इसमें ना पूरे ग्रुप में एक स्टॉक चल रहा है, दैट इज अदानी पोर्ट। ये आज फिर से निचले स्रोत से कुछ कुछ संभलने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, अगर पलटना होगा तो यही लेवल है, इसके बाद तो खराब ही हो जाएगा। तो अदानी पोर्ट एक स्टॉक हो सकता है। ये अच्छा खासा डीपली करेक्ट हो चुका है ऊपर से। डीपली मतलब क्या, 60 पॉइंट पे करेक्ट हो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आज एक पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है अदानी पोर्ट का स्टॉक, ये फोकस में रहेगा आज।
अच्छा, हम बात करेंगे एक पहले और अदानी अपडेट ग्रीन। आई हुई थी अदानी पोर्ट पे, उन्होंने कोई तो नया पोर्ट लिया हुआ है सर, तो उसकी वजह से भी थोड़ी मोमेंटम है, बट ट्रेंड वाइज देखा जाए तो सर अदानी पोर्ट पे मोमेंटम अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सस्टेनेबल मूव मिला 1570 के ऊपर तो हम बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे सर। हाँ, तो वो अदानी ग्रीन पे क्या करें? एक सेकेंड, अदानी ग्रीन भी बता देता हूँ सर आपको। सर अभी भी रेंज के अंदर वापस घुस चुका है सर, यहाँ पे मैं अवॉइड करने की राय दूंगा, जब तक 1090 के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है सर। ओके। अब 27 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, 25,994 का लेवल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 66-67 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल ही रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में निचले स्रोत से थोड़ा थोड़ा पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है, देखते हैं ये सस्टेनेबल होता है कि नहीं। लेकिन मेजरली जो आज चले वो तो ओपनिंग में टायर स्टॉक्स, उसके बाद फिर एक स्टॉक है इंडस स्टार, वो धूम मचा रहा है इस मार्केट में, 384 हो गया पोस्ट रिजल्ट। तो इंडस स्टार के नतीजों के बाद का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था। ये स्टॉक एकदम निफ्टी अब 26,000 के लेवल के ऊपर पहुंचता हुआ 26,013, 50 पॉइंट्स की बढ़त करते करते कहीं आज हद ही ना कर जाए। मतलब 26, अरे भैया इतनी तेजी क्यों हो रही है, एक मिनट रुको रुको। ऐसा क्या भाग गया निफ्टी पे? ये पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर निकल गया निफ्टी, 26,005, और एकदम से झटके से निकला, दिखाऊं? हाँ। तो ओ सर, अब एकदम से खेल पलट गया। ये तो कुछ शॉर्ट कवरिंग तो नहीं कर डालेंगे? आज मंथली एक्सपायरी है। पूरी भाई, 26,031, 26,032। तो आ तो गया भाई साहब ब्रेकआउट जिसका इंतजार था। वो रेंज ही तोड़ रहा है मार्केट। ये रेंज पकड़ी हुई थी कल से, हम नहीं तोड़ पा रहे थे ढंग से 26,000 का लेवल। कल से क्या हमने देखा ही नहीं ना 26,000 का लेवल, कब से नहीं देखा, फ्रॉम ये जो 23 अक्टूबर, शुक्रवार के सत्र से एकदम से दोपहर के बाद जो 2:45 के बाद से गिरावट आई थी ना, उसके बाद से हम 26,000 को टच भी करते हैं तो वहां से बिकवा ली जाती है। आज पार कर दिया, और आज है मंथली एक्सपायरी का दिन। तो एक बार तो शेकआउट हो गई है पोजीशंस, उसके बाद देखते हैं अब यहाँ से पोजीशंस छूटती हैं कि नहीं। सर ये तो उल्ट ऊपर चल पड़ा निफ्टी, 60 पॉइंट ऊपर। कोई बड़ा खेल होने वाला है क्या आज मार्केट में? मैं एक छोटे लेवल के लिए वेट करूंगा, 26,030 के ऊपर अगर निकलता है तो हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे 26,100 के लिए आज के लिए। 26,030 क्या चीज है सर? 26,030 मतलब 26,030 तो दो ही तो पॉइंट है। रिट्रेस हाँ ठीक है ना सर, उतना आ जाए बस, क्लोज सस्टेनेबल मूव मिल जाए सर उसके ऊपर तो हम कर लेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी आपको सर। वही तो शॉर्ट कवरिंग वाली मार्केट ही है। अभी एमसीएक्स पे तो ट्रेडिंग शुरू ही नहीं हुई है ढंग से। हाँ इसलिए नीचे भी है सर स्टॉक। हाँ, एमसीएक्स का स्टॉक नीचे है, बताओ 9:30 बजे खुले। ये ऐसे ही करते हैं करते 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 15-15 मिनट की गैप में फिर से नोटिस देते हैं कि नहीं अभी भी नहीं खुली, अभी नहीं खुली। उस स्टॉक मार्केट में आ गए सारे क्या, एमसीएक्स वालों को छोड़ के अभी, कि चलो वहां तो बन नहीं रहा पैसा तो यहाँ तो बना लें, काम तो करना ही है। अरे भैया 26-30 हो गया सर, अब तो हो गया 26-30। थोड़ा सस्टेन होने दीजिए सर तो हमें देखने मिल जाएगा, थोड़ा 10-15 मिनट और रुक जाए, सस्टेन हो जाए इसके ऊपर तो शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी सर हमारे एंड। ये सुबह सुबह अभी बजे 9:35, 15 मिनट का ही खेल हुआ है सिर्फ मार्केट में। 15 मिनट में ऐसा कुछ समीकरण बदलता दिखा है, कुछ ऑप्शंस की पोजीशंस कुछ ऐसी हुई है जिसके कारण तेजी बन रही है। कुछ छूटा है क्या मार्केट में बहुत तगड़ा? कॉल राइटर हटा है क्या कोई? सर ओवरऑल देखा जाए ना सर तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग आए, देखिए हम आई थिंक सो हम जब से एफआईएस की लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 4-5% पे आ गई थी तब से हम बोले थे कि यहाँ से मोमेंटम आनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग बॉटम बनना चाहिए और मोमेंटम भी आनी चाहिए। अब भी वो 26% पे आ गए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन थी। और ये हिस्ट्री है सर, जब भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इतने लोअर लेवल्स पे आती है तभी भी मोमेंटम यही बताता है कि सिग्नल कोई एक अच्छे साइड पे मोमेंटम आने चाहिए। 1,000-1,500 पॉइंट की रैली देखने मिली है कभी, मतलब पुराने टाइम पे 300-400 पॉइंट की थी, अभी के हिसाब से गिने तो 1,000-1,500 के पॉइंट्स की होती है। बट ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन वैसी थी, हमने वो लोअर एंड से तो वैसी मोमेंटम अभी देख ली है। न्यू हाई के संकेत ऑफ कोर्स, क्योंकि लार्ज कैप्स में हम पहले भी बोले हुए थे कि लार्ज कैप्स मेजर ड्राइवर रहना चाहिए, बैंक्स के साथ साथ रिलायंस एलटी ये सारे स्टॉक चलने चाहिए, वो इनलाइन चले हमारे साथ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। तो कंटिन्यूड मोमेंटम अभी भी वही लेवल पे रहेगी। लार्ज कैप्स में अगर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा और रिलायंस मेरे हिसाब से 1,500-1,550 के लेवल्स आने चाहिए, तुरंत नहीं आएंगे सर, शॉर्ट टर्म 2 से 3 महीना मिनिमम लगना चाहिए, बट आने आने के चांसेस स्ट्रांग लग रहे हैं हमें।
बाकी के स्टॉक्स पे भी हम सिमिलरली, जैसे मैंने एलटी पे बताया, 4,200 के अपसाइड टारगेट्स है हमारे। तो मोमेंटम यहाँ पे है कि लार्ज कैप चलेंगे तो हमें बेटर मोमेंटम मिल सकता है सर। पर गजब ही खेल हो रहा है ये तो। अ, चलो देखते हैं आज फिर निफ्टी को कौन लीड करता है। ये तेजी तो बढ़ गई, मेरे को लग रहा है कि जो ओपनिंग में वो बताया था ना, स्टॉक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो तो वहीं पर ही जम गया 932। मेटल्स, मेटल्स हिंडाल्को टाटा स्टील, टाटा स्टील ने लाइफ हाई मार दिया क्या? मेटल्स में खेल हुआ है जबरदस्त। तो मेटल्स, हाँ। मेटल्स में भी सर कंटिन्यूड है। हिंडाल्को पे भी एक्चुअली मैं जब भी आपको बीच में थोड़ी देर होल्ड पे रखा था, तब हमने हिंडाल्को में ही प्रॉफिट बुकिंग की कॉल दी थी, हमारे टारगेट्स आ गए थे सर। तो ये तो आज चलने ही शुरू हुए हैं मेटल्स, और वो हिंडाल्को ही लीड कर रहा है बताओ। और हिंडाल्को 1.5% ऊपर निफ्टी का टॉप गेनर बन गया। बहुत तेज भाई साहब। तो आज का खेल मेटल्स खेल रहे हैं सुबह सुबह, और ये हिंडाल्को और ऊपर 853। ये तो समझ में आ गया कि भाई जो मोमेंटम है, उससे मोमेंटम तो आप छीन नहीं सकते। मोमेंटम में आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी एकदम से आना शुरू हुए हैं आज, अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेस। उसके बाद फिर अदानी इंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स का भी हिस्सा है, और अदानी इंटरप्राइजेस भी ऊपर, हिंडाल्को टाटा स्टील भी ऊपर, पूरा का पूरा मेटल पैक एकदम से एक्टिव हुआ है आज सुबह सुबह। तो ठीक है। अभी और हम तो फिर अब निफ्टी ट्रैक करेंगे, एक्सपायरी वाले दिन पे गदर मचा रहे हैं निफ्टी पे मेटल स्टॉक्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। और कितने बेचारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 स्टॉक्स नेगेटिव है निफ्टी के, बाकी सब पॉजिटिव है। ये तो खेल हो गया बड़ा। चलो अब देखते हैं सर, अब तो आपका 26,030 क्रॉस हो गया, अब क्या करें? लॉन्ग कीजिए सर। हाँ, 26,000 मैंने जब थोड़ी देर और 10 मिनट, 9:45 9:50 आने दो। अगर मेरे क्या, एक्सपायरी गिर जाएगी फिर तो सर। नहीं नहीं सर, इतना ऐसे अच्छा ये ना अक्सर एक्सपायरी का एक्सपायरी दिन के ऐसे लिए, ही आपको भी पता है कितना वोलेटाइल रहता है। तो वो नहीं, वो गामा ब्लास्ट कब होता है, वो शाम को या नहीं सुबह? नहीं, नहीं नहीं, वो ड्यूरिंग द डे में ही सर मोमेंटम आती है वैसे तो। शाम को तो नहीं अभी। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ सर, टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है और कवरिंग कैसी होती है वो इम्पोर्टेंट है सर। स्पाइक में मोमेंटम आए सर, ग्रेजुअल बढ़ेगा तो ज्यादा बेहतर है। 9:45 9:50 पे कंफर्मेशन आएगी। मेजर पीसीआर का डेटा भी अगर जो देखते हैं, वो लोग 10 बजे तक वेट करते हैं कि पीसीआर पॉजिटिव है कि नहीं। तो पीसीआर अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो, एक सेकंड में देख के बता। 1.2 था कल तो शायद। हाँ, 1.2 था अभी के लिए। नहीं, मेरे को अंदाजा है, मैंने दोपहर को देखा था 1.2 के आसपास था, पता नहीं उसके बदल ना गया हो लेकिन। क्लोजिंग हुआ था 1.7 1.07 पे कल के दिन पे। अच्छा, अभी के लिए हाँ। आज क्या करेंगे पुट कॉल रेशियो देख के? आज तो एक्सपायरी काटनी है। हाँ बट सर इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के लिए। देखिए व्यू तो बुलिश मोड पे ही है अभी भी। कॉल साइड पे 4.36 सीआर के ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड पे 3.6 सीआर के ओपन इंटरेस्ट है। मैक्सिमम पेन अगर देखा जाए तो निफ्टी पे 26,000 पे है, जो ऑलरेडी उसके ऊपर चल रहा है अभी पे। तो एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से मोमेंटम हमें फर्दर दिखनी चाहिए तो सही। ओके। तो देखते हैं फिर मार्केट का जो मोमेंटम है वो और कितना गैदर होता है। ओपनिंग तो बहुत बढ़िया कर दी मार्केट ने, 55 पॉइंट्स ऊपर आ गए। इतना भी नहीं सोचा था कि 26,000 के लेवल को कौन करोगे, लेकिन हम जो लेवल्स लेकर चल रहे हैं, सुबह से हम ये बात कर रहे थे, वो हायर साइड पे 26,080 का है। और उससे पहले 26,000 तो था ही, 26,000 तो तोड़ दिया। तो देखते हैं, स्टॉक्स में मोमेंटम है, दिखता है। अच्छा, और भी आप सवाल लेते हैं, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो। अच्छा ठीक है। तो उसमें ग्रीव्स कॉटन, ये स्टॉक कैसा लग रहा है? अनिल नेजा जी पूछ रहे हैं। अरे अच्छा, तभी पूछ रहे हैं। ये देखो कैसे भागा सर स्टॉक, 3.5%। इनके पास है पहले। सब ब्रेकआउट के आसपास पे आया हुआ है बट मेजर रेजिस्टेंस इसका एक ऊपर पे है, 230 के आसपास पे। अगर 230 के ऊपर निकल जाता है तो सर फर्दर हमें शॉर्ट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दे सकती है 260 280 के लिए। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन में है स्टॉक नीचे से देखा जाए तो। बुलिश रह सकते हैं सर अभी के लिए। तो आज तो 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर रहा है। 218.66 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो वेट होल्ड कर सकते हैं सर यहाँ पे व्यू। 200 का मेजर सपोर्ट रहेगा डाउन साइड पे। बोल रहे हैं कार ट्रेड के रिजल्ट्स आज हैं और मोतीलाल के थर्सडे को हैं।
दोनों नहीं, बढ़िया कार आएंगे। कार ट्रेड आज है सर। हाँ, तो ये स्टॉक कैसा लग रहा है टेक्निकली? देखिए ओवरऑल कार ट्रेड पे भी हम बुलिश है। एक्सपेक्टेशन है 2800 2900 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जीएसटी बेनिफिट तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी इनके इनको भी बेनिफिट रहेगा, बट वो नेक्स्ट क्वार्टर में आएंगे। बट अभी के लिए तो व्यू बुलिश ही है सर यहाँ पे। और कोची शिपयार्ड एंट्री कर सकते हैं क्या? आत्रे झाजी पूछ रहे हैं, ये 2-3 हफ्ते के लिए अगर लेना हो तो। देखिए कोचिन शिपयार्ड पे सर अभी के लिए कंफर्मेशन उतना स्ट्रांग नहीं है। ऑफकोर्स छोटे रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने के बाद अच्छी खासी रैली देखी थी, वापस हमने डिप देखी 1740 के आसपास पे। 1880 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं थोड़ा पॉजिटिव कंफर्मेशन के साथ चलूंगा। सेकेंड कंफर्मेशन 2000 के ऊपर है सर यहाँ पे। ओके, अश्विनी जी बोल रहे हैं मसगांव डॉक, लेकिन रेट तो बहुत नीचे गया, तो अश्विनी जी फिर ऐसे ही पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए मसगांव कोई ट्रेंड तो नहीं बदला लॉन्ग टर्म में से, शॉर्ट टर्म में क्या करें? सर सिमिलर चार्ट से अगर देखेंगे तो मस्का डॉक में भी वही है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छी तरीके से सपोर्ट बार बार लेते हुए चलता है ये। इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल है 2940 का। 2940 के ऊपर निकलता है तो हम 3000 3000 के लेवल 30 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एक छोटा हर्डल रहेगा 3030 का लेवल। निकुंज जी बोल रहे हैं प्रॉफिट से खुशी तो मिलती है, बट उससे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप बेच दो, उसके बाद 6 लोअर सर्किट लगा दे। स्टैलियन स्टैलियन सर्किट इटालियन। लगाना। हाँ, बट रिजल्ट भी थे सर तभी, आई थिंक तो जब चल रहा था तभी साथ ही साथ में रिजल्ट भी थे उसके। तो सही निकल गए ये भाई साहब, बढ़िया। बहुत एक्टिव है, मतलब गजब ट्रेडिंग है नहीं? जैसे बेचते ही नीचे चला गया, एक दिन भी वेट करते तो उसके बाद फिर सोचते रहते। उसके बाद फिर ये सेंसेक्स 84-400 की कॉल ले रखी है, और 26,000 का पीसीआर। नहीं समझ में आया मेरे को, पीसीआर रॉकेट। अच्छा, 84-400 की कॉल ले रखी है 700 में। सर यहाँ पे भी व्यू तो बुलिश ही है सर। यहाँ पे हमारे टारगेट्स 86,000 90,000 के लेवल्स पे है सर। तो व्यू बुलिश ही है सर, कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग यहाँ पे। करंट मंथ की होगी तो दो लोगों के लिए तो ऑफकोर्स आएगी थर्सडे के दिन पे। बट ओवरऑल देखा जाए तो व्यू बुलिश ही है सर। ओके, और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल पे तुम्हारी बात हो गई है, लेकिन अनेजा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं, और दूसरा एजिस लॉजिस्टिक्स का शॉर्ट टर्म टारगेट। मोतीलाल के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट अभी के लिए 1130 का है। उसके ऊपर निकलता है तो 1200 के लेवल्स है, कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। और नीचे का क्या लेवल इंपॉर्टेंट है फिर, ये जो आज के दिन का लो, एक दिन के लो को तोड़ने से क्या होगा? नहीं सर, यहाँ पे तो हम वो जो ब्रेकआउट निकला था 1030 के आसपास पे वो मेजर सपोर्ट रहेगा सर। वो बहुत नीचे हो गया। अच्छा, और दूसरा एजिस केमिकल, ये तेज होगा क्या? एक सेकेंड होल्ड कीजिए। अब 54 पॉइंट्स ऊपर है निफ्टी, 2620 के लेवल पे, यानी कि 26,023 के लेवल पे कर रहा है कामकाज। बैंक निफ्टी 58,218 के लेवल पे कर रहा है कामकाज, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन ना दो तरफा चाल दिखती है मेरे को। सुबह से मैं देख रहा हूँ सारे स्टॉक्स को ऊपर नीचे दो दो तरफा चाल दिखा रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहें। क्लियर कट तो एक साइडेड नहीं जा रहे हैं स्टॉक्स, बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अ, एजेस अभी के लिए सर बुलिश उतना नहीं हूं मैं, रेंज के अंदर है। स्पाइकी चार्ट है, 866 पे रेजिस्टेंस है, 674 पे सपोर्ट है। अभी मीन लाइन के यहाँ पे बीच में चल रहा है स्टॉक। 200 डे मूविंग एवरेज 777 के आसपास। तो शॉर्ट टर्म अपसाइड मिल सकती है, बट ऊपर पे ये 890 के आसपास पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए सर। हमारे एक व्यूअर है, वो ना सजिलिटी बहुत लिख रहे हैं, हाँ कल से लिख रहे हैं। सर, सेजिलिटी ग्रेजुअली मूव कर रहा है सर। हम ज्यादातर मतलब मैं ये स्टॉक को अच्छी तरह से मोमेंटम पे दिख रहा था। कल के दिन में ब्रेकआउट भी आया हुआ है यहाँ पे, कंसोलिडेशन राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन था। ब्रेकआउट आया 48 45 के ऊपर ब्रेकआउट था। व्यू यहाँ पे बुलिश है सर, 52 55 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। और उसके बाद GNRL क्या चीज है? GNRL। गुजरात नेचुरल रिसोर्स।
सर ये इसमें स्टॉक को मैं ज्यादा व्यू नहीं दूंगा। मेजर टाइम ये स्टॉक है ना अपर सर्किट लोअर सर्किट पे चला है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी रेगुलर है, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। स्टॉक पे ऑलरेडी स्टॉक बहुत चल चुका है, तो अगर किसी के पास है तो होल्ड कीजिए। इमीडिएट सपोर्ट 8750 का आएगा, पर नो व्यू फ्रॉम माय एंड। दिव्या अग्रवाल जी बोल रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से निकल जाएं क्या? देखिए महाबैंक अभी के लिए, एक सेकंड, महाबैंक के लिए इंपॉर्टेंट है 60.50, 61 के लेवल को ब्रेक करना। एक बार ब्रेक कर देगा तो बुलिश है। अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी होल्ड किया हुआ था कब से 56 के स्टॉप लॉस के साथ या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। मेरा व्यू बुलिश है यहाँ पे थोड़ा। पीएनसी इंफ्रा, विनय कुमार जी, ये आखिरी प्रश्न लेंगे। पीएनसी इंफ्रा एक सेकंड सर। अभी चल रहा है 283, तो ये स्टॉक कैसा लग रहा है फिर आपको? अच्छा ये मैं बता दूं कि कल वो एक बिजनेस सर्च का जो स्टॉक है, अभी उस पे लेवल भी जान लेते हैं। हमने तो कोई रिकमेंडेशन नहीं ली, लेकिन कौन से लेवल पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अभी आपको बताएंगे मिथिल जी। उसका नाम है इंटेलेक्ट। तो देखते हैं, अभी तो नहीं चला, आज के सत्र में 1.25%, 1.35% नीचे है। सर पहले पीएनसी इंफ्रा, इस पे क्या करें? पीएनसी का 323 के ऊपर बुलिश हो सकता है। अभी के लिए यहाँ पे बुलिश मोड का कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है सर। और इंटेल, हाँ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट के स्टॉक पे क्या करना चाहिए? नवंबर में, नहीं नवंबर नहीं, इसके नतीजे आने वाले हैं अभी कुछ दिन में। इसके नतीजे आएंगे, आएंगे, हाँ इसके नतीजे आएंगे 31 अक्टूबर को। सर 1080 के ऊपर सर बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा। 1200 का पहला टारगेट, 1400 का नेक्स्ट टारगेट सर। नहीं पर लेने का कोई लेवल है या फिर इसको भी अवॉइड करेंगे? नहीं अभी के लिए नहीं, मैं 1080 के ऊपर लॉन्ग होने की राय दूंगा। उसके ऊपर निकल जाएगा तो बुलिश है। 200 डे मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरह से चला है इसके ऊपर। 883 का इमीडिएट सपोर्ट। 883 का सपोर्ट, और हाँ 1080 के लेवल के ऊपर आएगा ऊपर, ब्रेकआउट। यस। राइट सर। सर कोई डिस्क्लेमर आपका, जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है उन स्टॉक्स को लेकर? हाँ सर, जितने भी स्टॉक्स पे राय दी उसमें कोई भी मैं मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। ऑफकोर्स रिसर्च कॉल हुई होगी तो मैंने ऑलरेडी आपको साथ ही साथ बता दिया कि व्यू बुलिश है। और हमने लॉन्ग साइड के रिकमेंडेशन की हुई है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट से बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो तो मिथिल दोषी जी हमारे से जुड़े हुए थे, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए प्लीज और प्लीज बिजनेस सर्च इस शो का हिस्सा बन जाइए। इसमें हम आपके लिए पहले तो प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं कि क्या ग्लोबल क्यूज हैं और कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है, एफआईएस एक्टिविटी क्या देखने को मिल रही है मार्केट में, और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें कौन सी रूल कर रही हैं। और उसके बाद जब मार्केट ओपन हो जाता है तो फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करनी शुरू कर देते हैं। अभी के हिसाब से ओपनिंग तो बढ़िया हो गई है, देखिए किसी भी लिहाज से खराब ओपनिंग नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप फिर से वही 26,005 के लेवल को ब्रीच करके उसके नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दो, या फिर आप कल की क्लोजिंग जो है 25,966 उसको तोड़ के उसके नीचे जाके क्लोज करना शुरू कर दो, तब तक बुल्स एक बार अटेम्प्ट और कर लेंगे। अभी तो सिर्फ जो 40 मिनट के आसपास की ट्रेडिंग हुई है, तो उसमें तो